Hello, my dear students. This is Kiran, and welcome to my channel Ideas for Learners. So, in this video, we'll do about the natural resources. Okay, week third, theme natural resources. So, this is the second video of natural resources. In the first video, what we will do? We did that natural resources are of two types: रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल. ओके, रिन्यूएबल होता है एक नॉन रिन्यूएबल होता है. रिन्यूएबल को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन डिप्लेटेबल. ठीक है, और नॉन रिन्यूएबल को बोलते हैं डिप्लेटेबल. ठीक है, डिप्लेटेबल जो रिड्यूस हो जाता है. ठीक है, और जल्दी से इसको हम लोग क्विकली रिकवर नहीं कर पाते. ठीक है, ये जो रिन्यूएबल है वो खुद को रिप्लेनिश कर देते हैं. ठीक है, रिप्लेनिश करते हैं अपने आप को, और ये टाइम टू टाइम रिकवर हो जाएंगे. ठीक है, और ये रिकवर नहीं होता है. ठीक है, इन्हीं को और एक नाम बोला जाता है. क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है, एक चीज़ आता है एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेस. ठीक है, तो एग्जॉस्टिबल का मतलब क्या है? एग्जॉस्ट मतलब ख़त्म हो जाना. ठीक है, धीरे धीरे ख़त्म होना. तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? ख़त्म होते हैं क्या? नहीं होते, ये तो हमेशा रहते हैं. तो एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज किसको बोलेंगे? नॉन रिन्यूएबल को. और नॉन इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज किसको बोलेंगे? रिन्यूएबल को. ठीक है, तो रिन्यूएबल को हम लोग तीन नाम जाने ना, क्या क्या? एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज, एक नॉन डिप्लेटेबल रिसोर्सेज, एक इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज. ओके, इन सब का एग्जांपल्स हम लोगों को पता है. नॉन डिप्लेटेबल जो कुछ टाइम पीरियड के बाद ख़त्म हो सकते हैं, उनका एग्जांपल हो गया कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, मिनरल्स. ये सब चीज़ क्या है? धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे. ठीक है, टाइम टू टाइम ये ख़त्म हो सकते हैं. नेचुरल रिसोर्सेज में ये रिन्यूएबल में क्या क्या था? सनलाइट, वाटर, एयर, ये सब कभी ख़त्म होगा क्या? एयर कभी ख़त्म होगा? नहीं ख़त्म होगा. हमारा जो अर्थ का टेम्परेचर है वो, ये सब चीज़ कभी ख़त्म नहीं होगा. ठीक है, तो ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था. अब हम लोग इस क्लास में क्या पढ़ेंगे? मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. कैसे हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज का मैनेजमेंट करके चले, कैसे उसकी वाइज यूज़ करें, ताकि वो नेचुरल रिसोर्सेज जो है हमेशा प्रोटेक्टेड रहे, हमेशा बचा हुआ रहे. ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना होगा? सबसे पहले लाइक करना पड़ेगा, चैनल को शेयर करना पड़ेगा, और सब्सक्राइब करना पड़ेगा. तो जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए. अच्छा, तो और एक क्वेश्चन आपको पूछना था मुझे, हीट एंड एयर चैप्टर से रिलेटेड. ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे. अगर एक इंसेंस स्टिक को हम लोग लाइट कर रहे हैं, जला रहे हैं, और उसको हम लोग उल्टा रखे हैं, इन्वर्टेड शेप में रखे हैं. ठीक है, इन्वर्टेड पोजीशन में रखे हैं. ठीक है, तो इसका स्मोक जो है वो किधर जाएगा? ठीक है, ये चीज़ आपको कमेंट में आंसर करना है. ठीक है, स्मोक वेयर विल द स्मोक गो? ओके, नाउ कमेंट फास्ट. अब बढ़ते हैं इस टॉपिक में. ठीक है ना, तो सॉइल कंजर्वेशन है सबसे पहला हमारा. नेचुरल रिसोर्सेज क्या है? सॉइल. तो उसको कंजर्व कैसे कर सकते हैं? सॉइल को कैसे हम लोग कंजर्व करेंगे? सॉइल कंजर्वेशन मतलब मिट्टी का बचाव. कंजर्वेशन मतलब बचाना, उसको संरक्षण देना. ठीक है, सॉइल मतलब मिट्टी. तो मिट्टी को सिर्फ बचाने से नहीं होगा, उसके फर्टिलिटी को भी बचाना पड़ेगा. ठीक है, फर्टिलिटी को बचाना पड़ेगा. मिट्टी अगर आपका फर्टाइल ही नहीं हो तो वो मिट्टी किस काम का? अगर उसमें क्रॉप्स ही नहीं कल्टीवेट कर पाए तो वो मिट्टी आपका कोई काम का नहीं. तो इसलिए हमें सॉइल कंजर्वेशन मतलब सॉइल की फर्टिलिटी को कंजर्व करना पड़ेगा. ठीक है, तो हम लोग सॉइल की फर्टिलिटी को कैसे कंजर्व कर सकते हैं? तो ये दो प्रोसेस है सॉइल को फर्टिलिटी को कंजर्व करने का. एक है फैलोइंग, एक है क्रॉप रोटेशन. ठीक है,
फैलोइंग मतलब क्या होता है? फैलोइंग मतलब, फैलो मीन्स लैंड, ओके, फैलो मीन्स लैंड होता है। और फैलोइंग मतलब क्या होता है कि एक टाइम पीरियड के लिए लीव द लैंड फॉर अ टाइम पीरियड, ओके, लीव द लैंड और फैलो, ठीक है, फॉर अ पीरियड और टाइम पीरियड, एनीथिंग यू वांट टू राइट यू कैन राइट। सो लीव द लैंड फॉर अ पीरियड मतलब उस जो भी लैंड में हम लोग कुछ जैसे कल्टीवेट किए हो, ठीक है, उसको छोड़ देना कुछ टाइम के लिए। तो कुछ टाइम के लिए छोड़ देंगे तो क्या होगा, उसका फर्टिलिटी बना रहेगा। कैसे बना रहेगा भाई उसको छोड़ देने से? तो फैलोइंग में क्या होता है, यहाँ पे फैलोइंग होगा, ठीक है, फॉलोइंग कर दिया गया है यहाँ पे। फैलोइंग में क्या है, फैलोइंग इन्वॉल्व्स लिविंग द लैंड अनकल्टिवेटेड फॉर अ फ्यू मंथ्स, मतलब इसमें क्या करते हैं, उस एरिया को हम लोग, उस लैंड को, उस फील्ड को कुछ दिन के लिए, कुछ महीनों के लिए अनकल्टिवेटेड मतलब ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है, उसमें कुछ भी नहीं किया जाता है। ये एक प्रोसेस हो गया फैलोइंग, ठीक है। एक आप लोग टर्म सुने होंगे सॉइल इरोजन, ठीक है। तो सॉइल इरोजन क्या होता है, जो टॉप सॉइल होता है ना, ये आपका सॉइल का ग्राउंड का लेयर है, ठीक है। इसमें जो ऊपर में जो सॉइल होगा, जो मिट्टी होगा टॉप लेयर में, वो मिट्टी ही फर्टाइल होता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो उस मिट्टी को पकड़े रखना हमारा काम है, उस मिट्टी को मतलब बनाए रखना, ठीक है। तो तभी उसका क्या होगा, कल्टीवेशन ज़्यादा होगा, क्रॉप्स का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। तो ये जो फैलोइंग प्रोसेस है उसमें क्या होता है, कुछ दिन अगर जैसे कल्टीवेट किया गया कुछ प्लांट्स को, कुछ क्रॉप्स को, तो क्या होता है, उसका फर्टिलिटी जो है वो कम हो जाता है। तो फिर उसको मिट्टी को कुछ दिन के लिए छोड़ दिया जाए तो उसका फर्टिलिटी वो रीगेन कर लेता है, ठीक है। ये एक प्रोसेस हुआ। दूसरा प्रोसेस क्या है, क्रॉप रोटेशन, ठीक है। तो क्रॉप रोटेशन क्या होता है, रोटेशन से हम लोगों को समझ में आ रहा है कि कोई चीज़ दोबारा हो रहा है, ठीक है, रोटेट हो रहा है, ठीक है। मतलब क्या है, क्रॉप रोटेशन में क्या होता है, इन्वॉल्व्स कल्टिवेटिंग अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स इन द सेम लोकेशन। इसमें क्या है कि जैसे एक लैंड है ना, इसमें मान लो आज फार्मर्स लोग क्या किए, आज यहाँ पे वेजिटेबल्स को कल्टीवेट कर दिए, यहाँ पे वेजिटेबल्स आपका लगा हुआ है, ठीक है। फिर वेजिटेबल्स हो गया, फिर इसको कुछ दिन के लिए हटा देंगे, फिर वहीं पे क्या होगा, ठंड का समय आने पर क्या होगा, वहाँ पे वीट कल्टीवेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे वीट लगा दिए हैं, तो एक ही लैंड में क्या हुआ, पहले सब्जी लगा हुआ था, अभी गेहूँ लगा हुआ है। फिर उसी लैंड में जब मानसून आएगा तो क्या करेंगे, राइस लगवा देंगे, ठीक है, पैडी। तो पैडी कल्टीवेशन होगा, फिर वीट कल्टीवेशन हो रहा है, वेजिटेबल कल्टीवेशन उसी में हो रहा है, ठीक है। तो एक ही लैंड में क्या हो रहा है, हम लोग तरह तरह के चीज़ों को कल्टीवेट कर रहे हैं, जैसे कि राइस वगैरह हो गया। तो ये सब चीज़ में क्या होता है ना, अगर डिफरेंट चीज़ों को अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो क्या होगा, जैसे कुछ जैसे राइस हो गया, वीट हो गया, ये सब में कुछ जैसे फर्टिलाइज़र्स वगैरह लगते हैं, तो कुछ किसी में ज़्यादा अमाउंट में लगते हैं, किसी में कम अमाउंट में लगते हैं। तो बहुत ज़्यादा कुछ भी जैसे पेस्ट वगैरह, पेस्टिसाइड्स यूज़ होता है, फर्टिलाइज़र्स यूज़ होता है, तो ये सब से क्या होता है, हमारे मिट्टी की हेल्थ में इफ़ेक्ट पड़ता है। तो कुछ टाइम के बाद अगर मतलब अलग अलग डिफरेंट टाइप के आप लगाएंगे तो सबका अमाउंट तो डिफरेंट रहेगा, तो उससे क्या होगा, मिट्टी जो है अपनी फर्टिलिटी को गेन कर लेते हैं, ठीक है, कुछ टाइम में। तो दो प्रोसेस हमारा क्या हो गया, फैलोइंग और क्रॉप रोटेशन से सॉइल का कंजर्वेशन हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। क्रॉप रोटेशन में क्या हुआ, कल्टीवेटिंग ए वैरायटी ऑफ क्रॉप्स इन द सेम लोकेशन, एक ही लोकेशन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स हम लोग कल्टीवेट करेंगे, ठीक है। ये हुई यहाँ तक की बात। अब बढ़ते हैं पहले के ट्रेडिशन में क्या था और अभी के ट्रेडिशन में क्या है। एडिशनली organic fertilizers like compost and cow dungs were employed in ancient agricultural practices।
पहले के टाइम का एंशियंट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में क्या होता था, कंपोस्ट, ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यूज़ होते थे, ठीक है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स लाइक कंपोस्ट एंड काउ डंग। कंपोस्ट क्या होता है, कंपोस्ट जो होता है डेड प्लांट्स से बना होता है, ठीक है, डेड प्लांट्स से। डेड प्लांट जो सड़े गले जो होते हैं ना, वो डिकम्पोज करके वो कंपोस्ट बनाते हैं, ठीक है। और काउ डंग तो हम लोग को पता ही है, गोबर जो होता है, ठीक है, उससे क्या होता है, हमारी मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ाया जाता है। ये सब फर्टिलाइज़र्स क्या करते हैं, मिट्टी की सॉइल की फर्टिलिटी को इन्हेंस करते हैं, बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ पहले के ज़माने में एंशियंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में यूज़ होते थे, ठीक है। लेकिन दीज रिड्यूस द नीड फॉर केमिकल इनपुट्स एंड मेंटेन द सॉइल हेल्थ। इससे क्या हुआ कि ये सब केमिकल फ्री है, कंपोस्ट और काउ डंग जो है केमिकल इनपुट्स, ये लोग केमिकल फ्री सब्सटेंसेस है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, मतलब ऑर्गेनिक मतलब जैविक, ठीक है, जीवों से जो बनता है। और केमिकल फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं, सॉइल को ख़राब करते हैं। तो इन सब मेथड्स से हम लोग सॉइल के हेल्थ को मेंटेन कर पा रहे हैं, ठीक है। अब मॉडर्न मेथड्स में क्या है, एज एम्प्लॉयड इन द इंडियन एग्रीकल्चर, इनका एम क्या रहता है, इनका एम रहता है प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। इट एम टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, इफ़िशियंसी मतलब क्षमता, ठीक है। इंश्योर सस्टेनेबिलिटी मतलब उसकी उसकी फर्टिलिटी को बनाए रखना, ठीक है। सस्टेन मतलब बनाए रखना, कायम रखना। तो ये इंश्योर करते हैं सस्टेनेबिलिटी बाय इम्प्रूविंग द सॉइल फर्टिलिटी। कैसे सॉइल फर्टिलिटी को इम्प्रूव करते हैं, बाय यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स क्या होते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, तो इसमें क्या होता है, इसमें एक प्लांट में ना मॉडिफाइड डीएनए को इंसर्ट किया जाता है। मॉडिफाइड डीएनए को इस प्लांट के जीनोम में इसको इंसर्ट किया जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, उस प्लांट की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, ठीक है। प्रोडक्टिविटी मतलब प्रोडक्शन मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन मतलब क्रॉप्स का ज़्यादा उगना, ठीक है, ज़्यादा क्रॉप्स का प्रोडक्शन होना, ठीक है ना, ये हो गया। तो मॉडिफाइड क्रॉप्स यूज़ किया जाता है। ड्रिप इरिगेशन यूज़ किया जाता है। ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है कि जैसे ऐसे ऐसे सब पौधा लगा हुआ है कुछ, ठीक है, क्रॉप्स को लगाए हुए हैं हम लोग, और इसके बीच में पाइपलाइन रहता है, पाइप डाला हुआ रहता है, उसमें कुछ इमिटर्स रहते हैं। उसमें क्या होता है, ड्रिप करके पानी बूंद बूंद करके जाते हैं, यहाँ पे इरिगेशन सप्लाई होता है, वाटर सप्लाई होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे इरिगेशन कर रहे हैं। दूसरा सिस्टम है स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है, एक स्प्रिंकलर लगा देते हैं, वो सब जगह फाउंटेन की तरह वाटर को स्प्रिंकल करके पूरा एरिया में स्प्रिंकल कर देता है। यहाँ पे मान लो लग गया तो ये पूरा एरिया को वाटर से इरिगेट कर देगा, इरिगेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, स्प्रिंकलर सिस्टम आपका ऐसे यूज़ होता है। आपको मैं फिगर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये क्या है, स्प्रिंकलर सिस्टम है ना, ये जो है स्प्रिंकलर सिस्टम है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है ना, पानी सब तरफ फाउंटेन की तरफ, फुहारा की तरह सब तरफ ये फैल रहा है, भेज रहा है पानी को। तो इस तरह से पानी में छिड़काव, पानी का छिड़काव करके सारे प्लांट्स में चला जाएगा, ठीक है, सारे क्रॉप्स में चला जाएगा। तो ऐसे स्प्रिंकलर सिस्टम यूज़ होता था। अब क्या है दूसरा, ये है ड्रिप इरिगेशन, ठीक है। ड्रिप इरिगेशन, यहाँ पे
पाइप लाइन गया है, पाइप्स, उसी में डिप डिप थोड़ा थोड़ा करके पानी गिरेगा और उस जगह को इरिगेशन करेगा, ठीक है, वाटर सप्लाई करेगा। तो क्रॉप्स इस तरह से क्रॉप्स को वाटर मिल जाएगा। देखो यहाँ पे छोटा सा बूंद दिख रहा है ना, इसी तरह यहाँ पे पानी टिप 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 करके गिरता रहेगा। अब आते हैं यहाँ, है ना, यस। तो मॉडर्न मेथड में क्या क्या था? मॉडर्न मेथड का क्या मेन एम क्या होता है? इसका प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, इफ़िशियंसी बढ़ाना, इंश्योर द सस्टेनेबिलिटी, ये 3 चीज़ होता है, ठीक है। बाय इम्प्रूविंग द सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल फर्टिलिटी को कैसे इम्प्रूव करेंगे? ठीक है, स्प्रिंकलर सिस्टम यूज़ करके, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को यूज़ करके, ड्रिप इरिगेशन यूज़ करके। पेस्ट मैनेजमेंट, पेस्ट मैनेजमेंट मतलब पेस्टिसाइड्स होता है एक टर्म, पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स में क्या होता है कि पेस्ट मतलब क्या होता है? जो इंसेक्ट या एनिमल जो प्लांट्स को खा जा रहे हैं या फिर क्रॉप्स को ख़राब कर रहा है, ठीक है, क्रॉप्स को, तो उन एनिमल्स और प्लांट्स को हम लोग पेस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो पेस्टिसाइड्स मतलब ये जो यूज़ किया जाता है वो पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, पेस्ट को मार देंगे या फिर कंट्रोल करके रखेंगे, उनको आने नहीं देंगे, ठीक है। तो पेस्ट मैनेजमेंट भी उसी से आया है, ठीक है। पेस्टिसाइड्स का प्रॉपर यूज़ हो ताकि पेस्ट नहीं आए, वो हो गया पेस्ट मैनेजमेंट। और क्या है? ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब फर्टिलाइजर्स का यूज़ हो जो ऑर्गेनिक हो, ठीक है। ये सारा चीज़ हो गया आपका मॉडर्न मेथड में। एंशिएंट मेथड में ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यूज़ हो रहे थे, ठीक है ना। इन एडिशन और क्या क्या यूज़ होता है? ट्रैक्टर्स यूज़ होते हैं, कॉम्बाइन हार्वेस्टर्स यूज़ होते हैं, सीड ड्रिल्स यूज़ होते हैं, प्लॉज वगैरह यूज़ होते हैं। ट्रैक्टर्स तो सभी को पता है। कंबाइन हार्वेस्टर्स क्या करते हैं? कंबाइन हार्वेस्टर हार्वेस्ट करने का भी काम करते हैं, ठीक है, फिर थ्रेसिंग का काम करते हैं, फिर विनोइंग करते हैं, फिर क्लीनिंग करते हैं। ये सारा काम किसका होता है? कंबाइन हार्वेस्टर का, ठीक है। मतलब कटिंग भी होगा उसी में, साफ़ सफाई भी होगा उसी में, ठीक है। जो भी छिलका वगैरह निकलता है, जैसे कि चावल का जो धान होता है ना, पैडी, वो सब पैडी का क्या होता है? धान वगैरह जो क्लीनिंग का किया जाता है वो सारा कंबाइन हार्वेस्टर ही कर देता है, ठीक है ना। सीड ड्रिल्स क्या होता है? सीड ड्रिल्स का काम होता है, वो एक फार्मिंग टूल होता है जिसमें जैसे कि ट्रैक्टर वगैरह में उसको लगा दिया जाता है पीछे साइड, और ऐसे 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 करके उसका पीछे में रहता है। वो क्या करता है कि अंदर साइड में डेप्थ में उतना अंदर में जाके वो ड्रिल करके और उस जगह पे सीड को बो देता है, सो कर देता है, ठीक है। सीड्स आर सोन एट और यूनिफॉर्म डेप्थ में और यूनिफॉर्म स्पेस में, एक मिनट, यूनिफॉर्म एट यूनिफॉर्म डेप्थ एंड स्पेस, मतलब प्रॉपर उसका स्पेसिंग होता है, ठीक है। मतलब ऐसा ऐसा कि नहीं, ऐसा 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 करके लगा दिए कहीं पे भी, प्रॉपर डेप्थ में और प्रॉपर स्पेसिंग से, इस तरह से मतलब इसमें सीड को बोया जाता है, सीड को सो किया जाता है, ठीक है ना। ये काम है सीड ड्रिल्स का। और प्लॉज वगैरह मतलब जो हल होते हैं, वो हल होते हैं ना, उसको बोलते हैं प्लॉज। वो सब चीज़ यूज़ होता है फार्मिंग में, ठीक है ना। ट्रैक्टर्स, कंबाइन हार्वेस्टर्स, सीड ड्रिल्स, प्लॉज आर बीइंग यूज्ड। नेक्स्ट पढ़ते हैं वाटर कंजर्वेशन में। वाटर कंजर्वेशन क्या? सॉइल कंजर्वेशन तो हम लोग सीख लिए, अब वाटर को कैसे कंजर्व किया जाए। वाटर देखो, सभी को पता है कि 70% वाटर जो है हमारे अर्थ सरफेस में 70% हमें वाटर मिला हुआ है, लेकिन पोर्टेबल वाटर कितना है? 30% ओनली। तो इस 30% को हमको कंजर्व करना पड़ेगा, नहीं तो ये रिड्यूस हो जाएगा, तो फिर हम लोग को पानी पीने के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगा, पानी पीने का नहीं मिलेगा, पोर्टेबल वाटर नहीं मिलेगा, क्लीन वाटर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वाटर को हमको कंजर्व करना पड़ेगा। तो वाटर कंजर्वेशन का टॉपिक आया है, तो सबसे पहला टॉपिक क्या है?
रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ओके, रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग is a practice of collecting and storing water, rainwater, okay, for our later use, ठीक है, rather than letting it run off or evaporate, ठीक है, evaporate होने हमें नहीं देना है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या हुआ? रेन वाटर इज द हार्वेस्टिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर। कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर मतलब हम लोग को रेन वाटर को कलेक्ट करना है और उसको स्टोर करना है, ठीक है, फॉर आवर लेटर यूज़, हमारे लेटर यूज़ के लिए, हमारे बाद के जो भी यूजेस हैं वाटर के उसके लिए, ठीक है, ना कि उसको हम लोग जाने देंगे या फिर एवापोरेट होने देंगे। ये हो गया आपका क्या? रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। तो इसको हम लोग रेन वाटर को हार्वेस्टिंग कैसे करेंगे, कैसे प्रोसेस पॉसिबल है? इसमें क्या है कि इट इन्वॉल्व्स डाइवर्टिंग ऑफ रेन वाटर, ठीक है, डाइवर्ट करना है हमें रेन वाटर को। एक मिनट, रेन वाटर को हम लोग क्या करेंगे? डाइवर्ट करेंगे। देखो यहाँ पे आपका फिगर में है, ये देखो यहाँ पे आओ। रेन वाटर को हम लोग क्या करेंगे? डाइवर्ट करना है। डाइवर्ट मतलब घुमाना है इसको। जैसे ऊपर से बारिश हो रही है ना, ये जैसे हमारे घर है ये, ठीक है, तो घर में बारिश हुई, इधर से आई, इधर से सब बह के चला गया, तो वो बहने हमको नहीं देना है, ठीक है, उसी को कलेक्ट करना है। रेन वाटर क्या है? हार्वेस्टिंग एक कलेक्टिंग है और उसको स्टोरिंग करना है। किसको? रेन वाटर को। तो कलेक्शन हम लोग कैसे करेंगे? यहाँ से जो पानी गिर रहा है इसको कलेक्ट कर पाएंगे, तभी तो कलेक्ट कर पाएंगे। तो ये देखो हम लोग इसका ये पानी जो गिर रहा है उसको डाइवर्ट करेंगे। यहाँ पे एक पाइप लगा दिए हैं, ठीक है, इसके रूफ में एक पाइप लग गया, इसके छत, ये जो टेरेस है, ठीक है, छत में यहाँ से पाइप लग गया, ये दो चीज़ हुआ। और क्या कर सकते हैं? जो ग्राउंड सरफेस जो हमारा है इसमें पानी चला जाएगा तो ये तो अपने ग्राउंड सीप कर लेगा पानी को, ठीक है, और रेस्ट वाटर जो है जितना भी यहाँ पे पडल वगैरह बनेंगे वो एवापोरेट हो जाएंगे। तो ये चीज़ हमें नहीं होने देना है। इसमें क्या करेंगे? इसको हम लोग एरिया को सीमेंटेड कर सकते हैं, टाइल्स वगैरह लगा सकते हैं, और उससे जो पानी जाएगा वो उसको हम लोग एक जगह पे क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं कलेक्ट करके, ठीक है। तो ये सारे मेथड्स से क्या होगा? रेन वाटर को हम लोग हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें क्या किया गया है? इस फिगर में देखो, पानी आ रहा है, यहाँ से बारिश हो रही है और इस यहाँ एक पाइप लगा हुआ है, यहाँ से कलेक्ट हो रहा है, कलेक्ट होते होते फिर यहाँ पे एक आ रहा है पानी, ठीक है, ये आपका रूफ़ का कलेक्शन हो गया, कलेक्ट हो गया और यहाँ पे आके स्टोर किया गया। ये जो आपका टेरेस था, टेरेस से भी एक पाइपलाइन जोड़ा गया है, ये पाइपलाइन यहाँ ला के कलेक्ट कर रहा है और यहाँ से भी छन के यहाँ नीचे आ रहा है, ठीक है। ये मान लो कि वेल है, ठीक है, ये कुआं ही है, ठीक है। तो यहाँ पे एक आपका वाटर कलेक्ट होके स्टोर हो रहा है, इसके थ्रू ऐसे हो रहा है। तो इसको अब हम लोग क्या करेंगे? यही चीज़ कुआं को मोटर लगा के फिर हम लोग ये पानी जो है पूरे घर में सप्लाई होगा, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस हो गया आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? रेन वाटर को कलेक्ट कर रहे हैं और स्टोर कर रहे हैं फॉर आवर लेटर यूज़, ठीक है, रेदर देन लेटिंग इट रन ऑफ और इवापोरेट। ओके, एवापोरेट होने से इसको बचा रहे हैं और इसको क्या कर रहे हैं? ये जो हमारा स्टोर हो रहा है पानी, उसको हम लोग दोबारा से यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। यही है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब हम लोग लाइन बाय लाइन इसको देखते हैं। क्या है? इंडियाज़ ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ कंजर्विंग वाटर serve as significant examples of how local customs are used to manage natural resources। ये सब जो इंडिया का ट्रेडिशनल मेथड है कंजर्व करने का, वाटर को कंजर्व करने का, वो कैसे ये एग्जांपल शो करता है कि
कैसे लोकल कस्टम जो है यूज़ किया जाता है नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए, नेचुरल रिसोर्सेज के बचाने के लिए, कंजर्व करने के लिए, ठीक है। लोकल कस्टम्स को, लोकल ट्रेडिशंस को फॉलो किया जाता है, यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे कि ये एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग है सबसे पहला एग्जांपल, ठीक है। उसमें क्या करते हैं, गैदर करते हैं और स्टोर करते हैं। गैदर मतलब कलेक्ट करना, ठीक है। कलेक्ट करते हैं सारे रेन वाटर को और स्टोर करते हैं और फिर उसको हम लोग यूज़ करते हैं बाद में वही वाटर को। इसी को बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इट इज़ अ क्रूशियल वाटर मैनेजमेंट टेक्निक, ठीक है। इसका इस तरह से हम लोग वाटर मैनेजमेंट टेक्निक इसमें अप्लाई कर रहे हैं, वाटर को मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। इवापोरेट होने से बचा रहे हैं, अपने यूज़ के लिए वाटर को फिर से दोबारा यूज़ करने के लिए वाटर का ये एक बढ़िया मैनेजमेंट टेक्निक है, ठीक है। द की टेक्निक ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इंक्लूड्स, इसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग में हम लोग क्या क्या यूज़ करते हैं, देखो। पहला है कि स्टेप वेल्स बनाते हैं, ठीक है। स्टेप वेल्स मतलब नीचे में कुआं टाइप का या फिर बाउलीज टाइप का बनाया जाता है, ठीक है। बाउलीज अभी नीचे में फोटोज़ है, उसको दिखाएंगे। एक हो गया आपका स्टेप वेल्स बना जाता है, कून्स बनाया जाता है, बावड़ी, टंका, जो हैड सिस्टम, ये सारे सिस्टम्स मतलब रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए ये सब चीज़ फॉलो होता है, ठीक है। स्टेप वेल्स बनाया जाता है, कून्स बनाया जाता है, बावड़ी बनाया जाता है, टंका और जो हैड सिस्टम। अब इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे कि ये सब क्या क्या है, ठीक है। स्टेप वेल्स क्या है, स्टेप वेल्स को बाउलीज कहा जाता है, ठीक है। बाउलीज ये क्या है, आर द स्ट्रक्चर्स बिल्ड टू हार्वेस्ट एंड स्टोर वाटर। इनको बनाया जाता है क्यों, टू हार्वेस्ट एंड स्टोर वाटर, वाटर को स्टोर करने के लिए और दोबारा से इसको यूज़ करने के लिए, स्पेशली इन ड्राई रीजन्स, जहाँ सूखा वगैरह है, जैसे कि राजस्थान वगैरह में ये बाउलीज बनाया जाता है, ठीक है। ये जो है आपका बाउली है, ठीक है। ये जो फिगर है ना, ये बाउलीज है। इधर इधर सारे तरफ से इसका क्या है, पानी जो है ना सब तरफ से आके इसमें स्टोर होता है। इधर से आया, सब तरफ से आके स्टोर हुआ और ये वाला पानी को फिर से यूज़ किया गया। तो ये एक तरह से मतलब रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गया, ठीक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये बावड़ी या फिर बावली जो भी है बोला जाता है, ठीक है। दूसरा है कुंड। कुंड क्या होता है, सर्कुलर, ये देखो स्मॉल सर्कुलर, एक मिनट, हाँ, स्मॉल सर्कुलर टैंक्स होते हैं। कुंड्स क्या होते हैं, स्मॉल सर्कुलर टैंक्स, छोटे छोटे स्मॉल सर्कुलर टैंक्स बनाया जाता है जो कॉमन इन एरिड रीजन। एरिड रीजन में क्या होता है, हॉट क्लाइमेट होता है, जहाँ के सॉइल जो होती है ज़्यादा मतलब हॉट एरिया होता है, वो वहाँ के क्लाइमेट ह्यूमिड नहीं होती है, हॉट एरिया, ड्राई एरिया को एरिड रीजन्स बोलते हैं। आर यूज टू स्टोर रेन वाटर। कुंड्स में क्या होता है, एरिड रीजन्स में कुंड्स आपको पाए जाएंगे, वहाँ पे मिलेंगे, यू कैन फाउंड कुंड्स इन एरिड एरियाज, एरिड रीजन्स, ओके। वहाँ पे रेन वाटर को स्टोर करने के लिए बनाया जाता है कुंड। टंका भी यूज़ होता है। टंका कहाँ पे, is an old rain water harvesting structure available in the different shapes and sizes। ये different shapes और sizes में होता है टंका, ठीक है। and can be made by cement, masonry और lime और stones। ये सीमेंट से बने रहते हैं, लाइम, चूना और पत्थर, ये सब चीज़ से ये टंका बना हुआ होता है, ठीक है। ये कोई भी शेप का होता है, डिफरेंट शेप का होता है, डिफरेंट साइजेस का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जोहैड्स। जोहैड्स में क्या होता है, इसको समझ लो एक तालाब जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये मान लेते हैं ये एक तालाब है, इधर का एरिया में ऊपर है और बीच में गड्ढा कर दिया गया है, ठीक है। तालाब को ही पोखर्स कहा जाता है, ठीक है, पोखर्स। इन्हीं को जोहैड्स जो है वो उन्हीं को पोखर्स कहा जाता है या फिर
परकोलेशन पॉन्ड कहा जाता है। ये सब क्या होता है, जैसे कि इधर का एरिया ऊंचा रहता है, नीचे में इसको यहाँ पे गड्ढा कर दिया जाता है और यहाँ पे गड्ढे को पॉन्ड की तरह, छोटे छोटे पॉन्ड वगैरह होता है ना, तालाब जो होता है जिसको बोलते हैं, और उसी को क्या बोलते हैं, पोखर्स बोलते हैं, उसी को जो हेड सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, ये क्या है, एक ट्रेडिशनल कम्युनिटी ओन्ड वेटलैंड एरियाज। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा पानी मान लो रहता है, उसमें जो वहाँ के कम्युनिटी है वो उस पानी को यूज़ करते हैं अपने लाइवलीहुड के लिए। ठीक है, अपने लिविंग सर्वाइवल के लिए। ठीक है, तो ये सब हो गया, क्या हो गया, परकोलेशन पॉन्ड या फिर जो हेड सिस्टम। ये क्या करते हैं, यहाँ पे रेन वाटर जो है वो स्टोर करने के यूज़ में आता है। रेन वाटर जो है, ऊपर से बारिश होता है, वो सारा इस गड्ढे में आके पानी रुक जाता है। ठीक है, और फिर उसको दोबारा से हम लोग यूटिलाइज करते हैं उस वाटर को, एंड आर प्राइमरली यूटिलाइज्ड फॉर एफिशिएंट वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट। ओके, नाउ many of these methods show how to manage water resources efficiently and sustainably to guarantee that there is water available during dry seasons. इन मेथड्स से क्या होता है कि हम लोग ड्राई सीजन्स के समय, जैसे गर्मियों के समय, ये सब उस समय के लिए वाटर को मैनेज करके हम लोग रखते हैं, ताकि हम लोग को गर्मी के समय भी वाटर हमारे लिए अवेलेबल हो। ठीक है, water bodies have long been seen as essential to the environment and numerous methods have been employed to protect them. देखो, वाटर जो है हमारे लिए एसेंशियल तो है ही, हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी है, प्लांट्स, एनिमल, सब चीज़ के लिए है। ठीक है, तो इसलिए इसको बचाने के लिए, वाटर को कंजर्व करने के लिए न्यूमरस मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, उनको बचाने के लिए पीपल फॉर एग्जाम्पल ऑफर prayers and ceremonies to the river like गंगा। ठीक है, हम लोग जैसे कि गंगा का पूजा करते हैं ना, और भी बहुत सारे गंगा, यमुना, सरस्वती, सभी जो नदी तालाब होते हैं उनका हम लोग इसीलिए पूजा करते हैं। ऑफर प्रेयर्स एज सेरेमनीज टू अदर रिवर्स। ठीक है, और हम लोग किस लिए करते हैं, इन एप्रिशिएशन ऑफ इट्स सिग्निफिकेंस, उनकी सिग्निफिकेंस के लिए, उनकी अप्रिशिएशन हम लोग करते हैं उनका। ठीक है, गुणगान करते हैं। क्यों करते हैं, फॉर बोथ मटेरियल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। मटेरियल मतलब जो वाटर हम लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, इसलिए उनको मटेरियल कहा गया है उस वाटर को। और स्पिरिचुअल मतलब जैसे कि हम लोग जो पूजा पाठ करते हैं, हमारी धार्मिक भावना रहती है ना, उसलिए उसको स्पिरिचुअल कहा गया है। ठीक है, हम लोग ऑफर करते हैं प्रेयर और सेरेमनीज टू द रिवर लाइक गंगा, किस लिए, इन एप्रिशिएशन ऑफ इट्स सिग्निफिकेंस। ठीक है, फॉर बोथ मटेरियल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। ठीक है, यहाँ तक तो सबको क्लियर होना चाहिए। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा। लाइक करने में सबको कंजूसी करते हैं भाई, इतना भी कंजूसी मत करो। हाँ, तो वर्ल्ड वाटर डे कब आता है, 22 मार्च। हर साल 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। ठीक है, अब से आप लोग याद रखना, जिसको पता था वो भी और जिनको नहीं पता था वो भी। 22 मार्च को क्या होता है, क्या होता है, वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। और आज क्या है, आज है 5 जून। आज क्या होता है भाई, आज है एनवायरनमेंट डे। सबको याद रखना, आज है एनवायरनमेंट डे। ठीक है, 5 जून क्या है, एनवायरनमेंट डे है। ठीक है, और वर्ल्ड वाटर डे कब है, 22 मार्च को। अब आते हैं सोलर कुकर में। तो सोलर कुकर को अब हम लोग को बनाना पड़ेगा। पहले देखते हैं सोलर कुकर क्या है, सोलर कुकर या फिर सोलर ओवन। ठीक है, A solar cooker or a solar oven or cooker is a system that cooks food by tapping the sunlight
ट्रैपिंग द सनलाइट। ट्रैप मतलब उसको कैच करना और पकड़ के रखना, ठीक है। तो सोलर ओवन क्या है? सोलर ओवन या कुकर एक सिस्टम है जो कि फूड को कुक करता है, ठीक है, बाय ट्रैपिंग द सनलाइट। सनलाइट को यहाँ पे पकड़ता है और सनलाइट को ट्रैप कर लेता है और यहाँ पे जो रखा हुआ खाना होता है उसको पका देता है, खाना को कुक कर देता है। ये हो गया सोलर कुकर, ठीक है। अ टिपिकल सोलर ओवन कैन बी प्रिपेयर्ड इन आवर हाउस। हम लोग एक टिपिकल सोलर कुकर को बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? अभी यहाँ पे स्टेप्स दिए गए हैं बनाने का, ठीक है, वो बताया जाएगा अभी आपको। इसमें क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ एल्यूमिनियम फॉयल। एल्यूमिनियम फॉयल को यूज़ किया जाता है। एक कार्डबोर्ड बॉक्स होता है, ठीक है, और एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक फॉयल होता है, ठीक है, और एक होता है ब्लैक पेपर। ये 5 चीज़ हम लोग को ज़रूरत होता है। क्या किया? एक एल्यूमिनियम फॉयल, कार्डबोर्ड बॉक्स, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक फॉयल और ब्लैक पेपर। 4 चीज़ की ज़रूरत हुई। इन चारों चीज़ों को हम लोग कैसे यूज़ करेंगे वो देखिएगा। एल्यूमिनियम फॉयल को हम लोग एक रिफ्लेक्टर की तरह यूज़ करेंगे। कार्डबोर्ड बॉक्स में एक कुकिंग चैम्बर जहाँ पे हम लोग रख के खाना बनाएंगे इसके अंदर, ठीक है, वो हो गया एक कार्डबोर्ड बॉक्स का, इसलिए ज़रूरत है। ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक फॉयल मतलब ये वाला, इसके ऊपर जो प्लास्टिक फॉयल लगा हुआ है ये क्यों ज़रूरत है? क्योंकि इसमें सनलाइट इंटर करेगा और उस जो अंदर में हीट जो जाएगा वो बाहर नहीं आए, इसलिए इसको प्लास्टिक फॉयल से कवर करेंगे। और नीचे में अंदर में जो कार्डबोर्ड में चारों साइड से है ना, चारों पांचों साइड से इसमें ब्लैक पेपर लगाएंगे हम लोग, ताकि उसमें हीट जो है एब्जॉर्ब हो पाए, ज़्यादा से ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब होगा। ब्लैक इज़ गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट, ठीक है ना, सभी को पता होना चाहिए। ब्लैक इज़ गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट, ठीक है। तो ब्लैक कलर इसीलिए यूज़ हुआ है क्योंकि वो अच्छे से एब्जॉर्ब करेगा हीट को, ठीक है। अब हम लोग स्टेप्स देखते हैं कि इसको कैसे बनाया जाए। तो सबको अपने घर में बनाना है ना। टू मेक अ विंडो फॉर सोलर ओवन टू रिसीव सनलाइट, कट अ फ्लैप ऑन द टॉप ऑफ अ कार्डबोर्ड कंटेनर लिविंग फ्यू सेंटीमीटर्स, मे बी 2 or 3 अराउंड द साइड्स। स्टेप 1 क्या है कि हमें एक सोलर कुकर का विंडो बनाना है। जैसे कि ये वाला है ना, एक कार्डबोर्ड अगर आप ले रहे हो, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा बन गया थोड़ा सा, तो जैसे कि फिर से बनाते हैं यहाँ, ठीक है। तो ये आपका ऊपर साइड से हो, देखिए ऐसे, यहाँ से अगर हम लोग ये वाला चीज़ जगह पे आपका खाना का बर्तन डलेगा, ठीक है, यहाँ पे फूड डालेंगे। तो ये वाला चीज़ आपका एक कार्डबोर्ड हो गया। इस फिगर में देखिए, इस कार्डबोर्ड शीट में इसका विंडो बनाना है। ये जो है ना, इतना दूर के कार्डबोर्ड को कट कर दिया गया है, ठीक है, इसको हटा देंगे कट करके और विंडो बना देंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा, यहाँ से सनलाइट आएगा, ठीक है। सनलाइट तो मेनली पहले आएगा यहाँ और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ आएगा। ये वाला चीज़ जो है ये क्या लगा हुआ है, एल्यूमिनियम फॉयल लगा हुआ है। एल्यूमिनियम फॉयल यहाँ पे लगाए हैं। ये क्या करेगा, सनलाइट को, ऊपर से यहाँ पे सन है, ठीक है, तो यहाँ से ये रिफ्लेक्ट सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है और साथ ही रिफ्लेक्ट कर दे रहा है नीचे, है ना। तो सनलाइट इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। ये वाला चीज़ आपका फर्स्ट स्टेप तो पढ़े कि इसको फ्लैप को एक काटना है और कुछ सेंटीमीटर को साइड साइड में रखना है। ये ऊपर वाला जो था सबसे टॉप वाला लेयर, उसको काटना है और यहाँ पे ऊपर में एक लेयर चिपकाना है, किसका, एल्यूमिनियम फॉयल का। अब दूसरा क्या है, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द हीट एब्जॉर्प्शन, इसके इनसाइड में, ठीक है, इसके इनसाइड में जो अंदर साइड में है, चारों साइड से
ठीक है, पांचों साइड से ब्लैक पेपर को लगाना है, ठीक है। स्प्रेड इन ऑर्डर टू इंक्रीज द हीट ऑब्जॉर्प्शन इनसाइड द चैम्बर एंड टू स्पीड अप द कुकिंग एफिक्स सीड्स ऑफ ब्लैक पेपर, ठीक है। ये क्या करेंगे, स्पीड, कुकिंग का स्पीड को बढ़ाएंगे। ब्लैक पेपर क्या करेगा, उसका जो हीट है उसको एब्जॉर्ब करेगा, वहाँ पे बनाए रखेगा। बनाए कैसे रखेगा, इसके ऊपर से हम लोग एक प्लास्टिक पेपर चिपका देंगे। थर्ड में क्या है, एफिक्स द एल्युमिनियम फॉयल ऑन द इंटीरियर ऑफ द लिड एंड द एजेस बाय डूइंग दिस। यहाँ पे आपको इसको करना है, बताया था ना मैंने अभी, इसको ऊपर से यहाँ पे लगाना है और यहाँ पे एल्युमिनियम फॉयल लगा हुआ रहेगा। वो क्या करेगा, सनलाइट आपका इधर से लेगा और इधर रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। बाय डूइंग दिस सनलाइट विल बी रिफ्लेक्टेड इनटू द कुकिंग चैम्बर। नेक्स्ट स्टेप क्या है, कवर द टॉप विथ अ क्लियर प्लास्टिक फॉयल। इसमें प्लास्टिक फॉयल लगाना है, इसको कवर कर देना है, ठीक है। इसको पूरा कवर करना है, ठीक है। कवर करने से क्या होगा, जो हीट है वो बना रहेगा अंदर, वो बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको कवर करना है, ठीक है। सनलाइट यहाँ पे देखो, कवर द टॉप विथ क्लियर प्लास्टिक फॉयल। सनलाइट शुड बी एबल टू पास थ्रू द ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक। सनलाइट तो इसमें आएगा ही, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक फॉयल है इसलिए। बट सफिशिएंट हीट विल रिमेन ट्रैप्ड विद इन द बॉक्स। इसमें ट्रैप्ड रह जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हीट जो है वो बने रहेगा, रह जाएगा, बाहर नहीं जाएगा। नाउ टेक दिस बॉक्स फॉर आउटडोर एक्टिविटी ऑन अ सनी। ये क्या करना है, इस बॉक्स को बाहर आपको धूप में ले जाना है। धूप में ले जाने के बाद उसको वहाँ पे रखना है। उसके अंदर, इसके अंदर हमको खोल के इसको यहाँ से खोलेंगे। यहाँ पे अंदर में एक बाउल को प्लेस करेंगे जिसमें फूड रखा हो या फिर राइस रखा हो, ठीक है। उसमें पानी और राइस डाल देना और उसको यहाँ पे रख देना। और उसके बाद क्या करना है, इसको ये जो ऊपर वाला कवर है इसको बंद करना है। इस चीज़ को आपको एल्युमिनियम फॉयल वाला को ऐसे प्लेस करना है कि वो सन के साइड, उसका सन का सारा लाइट, मतलब सनलाइट डायरेक्टली आए, इसमें पड़े और इसमें पड़ने के बाद वो रिफ्लेक्ट करे, ठीक है। सन का लाइट जो है डायरेक्टली इसमें पड़े और ये नीचे रिफ्लेक्ट करे। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा तो क्या होगा, वो यहाँ पे हीट ट्रैप होगा और खाना जो है धीरे धीरे 2 घंटे के बाद हम लोग को देखना है। इंश्योर दैट द सनलाइट इज़ प्रॉपरली इंटरिंग द बॉक्स। हम लोग को इंश्योर करना है कि सनलाइट जो है प्रॉपरली बॉक्स के अंदर इंटर कर रहा है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद उसको 2 घंटे के लिए छोड़ देना है और उसके बाद उसको निकालना है और हम लोग को चेक करना है कि सही है, प्रॉपरली कुक हुआ है कि नहीं। स्टेप 7 क्या है, केयरफुली ओपन द लिड, टेक आउट राइस यूजिंग अ स्पून एंड चेक इफ़ दे हैव कुक्ड, ठीक है। तो वो हम लोग देखेंगे। ये एक्सपेरिमेंट आप लोग बनाकर घर में कर सकते हो, ठीक है। ये अपने पेरेंट्स के गाइडेंस के साथ आप लोग ट्राई करना, ठीक है। फिर क्या है, लिस्ट डिफरेंट मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन योर लोकेलिटी। हम लोग सॉइल कंजर्वेशन देखे, वाटर कंजर्वेशन देखे। अब देखो, फ्यूल्स जो है हमारा कोल, पेट्रोलियम, ये सब तो ख़त्म होता है, तो उसको कैसे बचाया जाए। तो फ्यूल्स जैसे कि पेट्रोल, ठीक है। पेट्रोल को हम लोग कैसे बचा सकते हैं, जैसे क्या होता है सभी घरों में, जैसे एक घर में अगर पापा हैं, चाचा हैं, ठीक है, किन्हीं को स्कूल जाना है, तो क्या हुआ, पापा अपना व्हीकल ले गए, चाचा अपने व्हीकल से गए, फिर बच्चे को अलग अलग गाड़ियों से भेजा गया। तो इन 4-5 जो जा रहे हैं एक घर के लोग, वो एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि बस हो गया, दूसरा ट्रेन हो गया, ये सब चीज़, ऑटो हो गया, ये सब चीज़ हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ताकि जो अपना पर्सनल जो इन लोग ये वेस्ट कर रहे हैं पेट्रोल, उसको हम लोग बचा सकें, ठीक है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ किया जा सकता है। वाटर को स्टोर कर रहे हैं हम लोग, बचा रहे हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग यूज़ कर रहे हैं, सॉइल को हम लोग कंजर्व कर रहे हैं, पेट्रोल को कंजर्व इस तरह से कर सकते हैं। और क्या चीज़ है, और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है। ये आप लोग कुछ मेथड्स जो है वो कमेंट में कमेंट करेंगे, ठीक है। बाकी आपको नोट्स में तो मैं शेयर करूँगी ही, और नोट्स में एक्सप्लेनेशन इसका होगा, ठीक है। बाकी आप लोग कितने मेथड्स जानते हो, कैसे कैसे कंजर्व करोगे अपने नेचुरल रिसोर्सेज को, वो आपको देखना है, ठीक है।
जो प्लांट्स वगैरह हम लोग लगा सकते हैं, कुछ प्लांट्स लगा कर जैसे आज मान लो कि इन्वायरमेंट डे है तो सब कोई का एक एक प्लांटेशन करोगे सब बच्चे तो कितने सारे प्लांट्स लग जाएंगे, है ना। तो इस तरह से प्लांट्स लगा सकते हैं, वो एक नेचुरल रिसोर्सेज को हम लोग कंजर्व कर रहे हैं, ठीक है। इसमें सनलाइट का कैसे कंजर्व कर, जैसे सोलर कुकर को यूज़ कर रहे हैं, गैस वगैरह को कम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। गैस भी क्या होता है कि ख़त्म हो सकता है कुछ टाइम बाद, तो सोलर कुकर को हम लोग यूज़ कर रहे हैं, सन का एनर्जी को यूज़ करके हम लोग सोलर कुकर को यूज़ करके खाना बना सकते हैं। एक ये हो गया। इलेक्ट्रिसिटी का एक होता है, इलेक्ट्रिसिटी बताते बताते हम सभी बता ही दिए हैं, अब आप लोग को भी कुछ कुछ बताना है। इलेक्ट्रिसिटी जब हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हो तो उसको बंद करना है, वाटर को जब यूज़ नहीं कर रहे हो तो उसके टैप को बंद करना और देखना है, प्रॉपर चेक करना है कि कहीं से वाटर लीक नहीं हो रही हो, ठीक है, कहीं से गैस लीक नहीं हो रहा हो, ठीक है। ये सब चीज़ हमको ध्यान में देना है और उस तरह से हम लोग क्या बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझाया गया है। अब क्या करना है आपको, पहला तो सबसे पहले लाइक कर देना भाई, बहुत मेहनत से आप लोग को समझाते हैं। लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, छोटे भाई बहनों, बड़े भाई बहनों, उनके साथ शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है। और जो मैंने बताया, एक क्वेश्चन मैंने पहले एक क्वेश्चन किया था, वाटर हीट और एयर के रिलेटेड था वो क्वेश्चन, उसको आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट इसको कैसे कंजर्व करना है वो आपको कमेंट करना है, ठीक है। तो ठीक है, आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है। तो चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।